गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम आपके लिए 11th क्लास के बच्चों के लिए जो हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इससे एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। बेटा अब तक हमने जो पढ़ा कि इस चैप्टर में कि एटम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं। एटम की जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत से मॉडल हमने पढ़े। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा, रदरफोर्ड का मॉडल देखा, थॉमसन का मॉडल देखा, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल देखा। तो अब बेटा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एटम की रियल में स्ट्रक्चर क्या है, तो उस पर हमें थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि आगे इस चैप्टर में जो टर्म्स हैं उनको समझने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एटम आपका स्फेरिकल है, या आप ये कह सकते हैं कि सर हमने अब तक जो भी पढ़ा है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। तो बड़ा कंक्लूजन वो है आपके सामने कि एटम के स्ट्रक्चर को हम एकदम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि एटम स्फेरिकल है। ठीक है, स्फेरिकल एटम में क्या होता है बेटा, दो जोन होते हैं, दो रीजन हम बता सकते हैं। एक इसका अंदर वाला पार्ट है या इनर रीजन हम इसे बोल सकते हैं, जो कि न्यूक्लियस है। एक इसके आउटर पार्ट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेटा सेल्स। और जैसा कि हमें पता है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स मींस बिना किसी चार्ज वाली न्यूट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। ओके, यानी कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है और प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है एटम का, वो कहाँ मिलेगा, वो इन सेल्स में होता है। कहाँ होता है, सेल्स में होता है। और इन सेल्स में जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बेटा दो तरह का मोशन करता है। और वो मोशन कौन कौन से तरह के हैं। पहला बेटा देखिए, यहाँ इस चीज को समझने के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन को अर्थ से कंपेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि हम एक बड़ी छोटी क्लासों से पढ़ते आते हैं कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, पहला मोशन अर्थ का। दूसरा, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, सेकंड मोशन हो गया। एकदम सेम इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, सेकंड वो अपनी एक्सिस पे रोटेशन करता है, जिसे हम स्पिनिंग बोलते हैं। अब ऑब्वियस बात और सबसे मेन बात क्या है बेटा, कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक क्वेश्चन बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन मूव भी करता है, अपने सेल में घूमता रहता है, ये बाहर क्यों नहीं चला जाता। तो बेटा उस चीज को मैं बता देता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, न्यूक्लियस का चार्ज है पॉजिटिव। तो अपोजिट चार्ज हैव अट्रैक्शन फोर्सेस। जब दो अपोजिट चार्ज होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। उस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता, पहली चीज। अब देयर आर नंबर ऑफ सेल्स, कि सारे बहुत सारे सेल्स होते हैं, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमें नहीं पता। बिल्कुल सही बात है। तो बेटा नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल के बाद एक स्कीम दी जिसे बोर बरी स्कीम बोलते हैं। बोर बेरी, बोर और उनके साथ दूसरे साइंटिस्ट हैं इसमें बेरी। उन्होंने इस स्कीम में बताया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज 2n²। कि क्या फॉर्मूला दे दिया, 2n²। n क्या है आपका, नंबर ऑफ सेल रहेगा यहाँ पे, मैं बताता हूँ आपको भी, नंबर ऑफ सेल। जैसा कि आप जानते हैं कि नील्स बोर एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि न्यूक्लियस के पास सबसे पास प्रेजेंट सेल नंबर 1 होगा, ये नंबर 2, फिर नंबर 3, नंबर 4। अब मुझे अगर मान लीजिए सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं या प्रेजेंट हो सकते हैं पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, n की वैल्यू मेरी हो जाएगी 2। अगर मुझे फर्स्ट सेल के लिए निकालना है तो मेरी n की वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरह से लेट सपोज n आप फर्स्ट सेल के लिए कैलकुलेट करते हैं और n की वैल्यू आपकी 1 हो गई, तो आपकी इक्वेशन बनती है 2 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, 2। सेकंड एग्जांपल 1 की जगह पर 2 ले लें, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ते हैं। अब मैं दूसरी चीज आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ये तो हमने देख ली बात। अब रदरफोर्ड मॉडल को जब हमने पढ़ा था तो उसकी एक लिमिटेशन, एक ड्रॉबैक हमारे सामने आई थी। और वो ड्रॉबैक और लिमिटेशन क्या थी
कि रदरफोर्ड कहीं भी ये नहीं बताता है कि जो नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर पाथ यानी सेल्स में तो प्रेजेंट हैं, लेकिन वो किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो इस चीज़ को अब हमें थोड़ा सा देखना है। देखिए बेटा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी तक हमने क्या देखा है कि एटम स्फेरिकल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है यानी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इक्वल है, और वो दो रीजन में डिवाइड है। इनर रीजन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, आउटर रीजन में सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये है। अब देखिए बेटा, सेल्स जो होती हैं आपकी वो सब सेल्स में डिवाइड होती है। सेल्स किस में डिवाइड होती है बेटा? आपकी सब सेल्स में। बेसिकली आपके पास 4 टाइप्स के सब सेल होते हैं, एस पी डी एफ, ओके। और ये सब सेल आगे चल के ऑर्बिटल्स में डिवाइड होते हैं। और इन ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ओके बेटा। अब देखिए एक एक करके हमें हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली चीज, सेल आपको समझ में आ रहा है, इट्स ए सर्कुलर पाथ इन द अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट। दूसरी चीज है सब सेल। बेटा देखिए क्या है, सब सेल्स कैसे आपको पता लगेगा और कैसे होते हैं। जो आपका सबसे पहले वाला सेल है, नंबर 1 रहेगा, उसमें केवल नंबर 1 सेल में एक ही सब सेल होगा S। उसके बाद आपका सेकंड सेल आएगा तो उसमें S होगा और S के साथ होगा P। फिर आपका सेल नंबर आएगा 3, S P, और अब इसमें लग जाएगा D। फिर आपका फोर्थ सब सेल आता है S P D F। फिर 5 6 7 में ये एकदम कॉपी हो जाता है बेटा, यानी कि हर एक सेल के बढ़ने पर एक सब सेल बढ़ता जाएगा। क्लियर? सबसे पहले S रहेगा, फिर उसके बाद S और P, फिर S P D होगा, फिर S P D F होता जाएगा। अब सब सेल्स में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। देखिए बेटा, जो आपका S है ये तो आपके सब सेल्स हो गए, इधर एक टेबल बनाएंगे हम, और ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसे पहला सब सेल है S में नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं 1। उसके बाद आपका सब सेल है P में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 3। उसके बाद नंबर ऑफ सब सेल है D में नंबर ऑफ ऑर्बिटल है 5। उसके बाद आपका सब सेल है F में नंबर ऑफ ऑर्बिटल है 7। ठीक है बेटा। अब ऑर्बिटल्स क्या है? ऑर्बिटल्स, और एक वर्ड और हमारी बुक्स में या हमारे पढ़ने में आता है ऑर्बिट। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल सेम है या ये अलग है, तो किस तरह से हैं। तो देखिए बेटा, ऑर्बिटल इज अ रीजन इन विच इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। ये इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एंड ऑर्बिट इज अ पाथवे इन विच अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। देखिए जैसे मान लीजिए एक सेल है और इलेक्ट्रॉन यूं रिवॉल्व कर रहा है ऐसे इस न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये हो गया इसका ऑर्बिट। लेकिन जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन को, जहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा सेल में, वो क्या है? उसका ऑर्बिटल। दोनों वर्ड्स अलग अलग है, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। सेकेंडरी आप देख सकते हैं कि अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। बेटा 1 ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, ओनली 2, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उनके लिए भी कंडीशंस हैं। देखिए किस तरह से है, जब भी आप ऑर्बिटल को बनाते हैं, शो कर देंगे हम, इस तरह से करते हैं। ये ऑर्बिटल, दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये साइन आप देखेंगे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा आपको। उसका रीजन क्या है? देखिए बेटा, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द ऑर्बिटल, बट it always confirmed that these 2 electrons rotate in opposite direction with each other। यानी कि ये बात कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन उस पेयर के एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही रोटेट करें।
अब उसका रीजन ये है, अपोजिट ही क्यों, उसका रीजन ये है बेटा, इफ दीज टू इलेक्ट्रॉन रोटेट इन द सेम डायरेक्शन तो देयर विल बी अ हाई रिपल्सन एंड व्हिच कैन अनस्टेबल द एटम। समझ रहे बात को? अगर ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, देखिए इनका चार्ज ऑलरेडी सेम है, तो सेम डायरेक्शन में साथ साथ रोटेट करते हैं तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन क्या करता है बेटा, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करा देता है। ओके, अब आप लोगों ने अगर याद हो थोड़ा बहुत भी, तो हमने 10th क्लास के जो वीडियोस हैं उनमें भी डाला है। आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जब हम करते हैं एटम्स में, तो उसमें क्या होता है कि हम किस तरह से लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 इस तरह बढ़ते हैं ना, तो वो कहाँ से आता है, वो यहाँ से आता है। आप देखिए दूसरी चीज, ये तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि सब सेल में, किस सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं या उनमें प्रेजेंट हो सकते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले एस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल है 1, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। क्यों बेटा, देखिए 1 ऑर्बिटल कैरी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑब्वियस बात है जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उसके जस्ट डबल उनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी। 3 का 6 हो जाएगा पी में, डी में 10, एफ में 14। ओके क्लियर? तो बेटा आज के लिए इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको नई टर्म क्वांटम नंबर से इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक है। टिल देन गुड डे।